दोस्तों आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई फॉर म्यूजिक टीचर वैकेंसी से संबंधित संगीत का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि संगीत कितने शब्दों के मेल से बना है। तो संगीत जो है वो कितने शब्दों के मेल से बना है, तो 2 शब्दों के मेल से बना है। संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों सम्मिलित होते हैं, जिसमें प्रमुख होता है गायन। प्रमुख कौन होता है? गायन होता है। अगला प्रश्न है कि संगीत कौन शब्दों के मेल से बना है। तो सम प्लस गीत। अभी ऊपर प्रश्न है कि संगीत 2 शब्द के मेल से बना है। 2 शब्द के मेल से, सम प्लस गीत। अगला प्रश्न है कि संगीत में गीत का अर्थ क्या होता है। तो संगीत में गीत का अर्थ होता है गायन। क्या होता है? तो गायन होता है। अगला प्रश्न है कि संगीत में सम का अर्थ क्या होता है। तो सम का अर्थ होता है संपूर्ण सम्यक। संपूर्ण या सम्यक होता है। अगला प्रश्न है संगीत का परिभाषा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो संगीत का परिभाषा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा संगीत रत्नाकर। और संगीत रत्नाकर कौन लिखे थे? तो पंडित शारंगदेव। पंडित शारंगदेव। अगला प्रश्न है कि गीतम वाद्यम तथा संगीत्यम त्रयम समुच्चते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि आजकल संगीत की कितनी पद्धतियां प्रचलित है। तो 2 ही पद्धतियां प्रचलित है। एक है उत्तरी भारत और एक है दक्षिणी भारत। एक है दक्षिणी भारतीय। यही 2 पद्धति है। इन्हें हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। इन्हें हम हिंदुस्तानी कहते हैं और उन्हें कर्नाटकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नाटकी। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से किसे जाना जाता है। तो दक्षिणी संगीत को जाना जाता है। और हिंदुस्तानी संगीत किसे जानते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत। अगला प्रश्न है उत्तर भारतीय संगीत को और किस नाम से जानते हैं। तो उत्तर भारतीय संगीत को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कर्नाटक की संगीत पद्धति के प्रांत है। तो कौन है? तो केरल भी है और आंध्र प्रदेश भी है। तो ए और सी दोनों सही होगा। ये बनारस नहीं होगा। अगला प्रश्न है संगीत के दोनों पद्धतियां एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानती है।
तो 22 श्रुतियाँ मानती हैं। और 22 श्रुतियाँ 22 श्रुतियाँ जो है किनके मत से है? तो पंडित सारंग देव, पंडित सारंग देव जी के मत से है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत पद्धति में एक सप्तक में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो कुल स्वर 12 माने जाते हैं। और 12 हिंदुस्तानी में भी माना जाता है, हिंदुस्तानी में भी 12 माना जाता है। और कर्नाटक में यानी दोनों में, दोनों पद्धति में, दोनों पद्धतियों में माना जाता है 12-12। अगला प्रश्न है कि राग सारंग कब गाया जाता है? अगला प्रश्न है कि राग सारंग जो है कब गाया जाता है? तो राग सारंग जो है वो बसंत ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? तो बसंत ऋतु में गाया जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है। अब राग सारंग के बारे में थोड़ा जानेंगे कि राग सारंग बसंत ऋतु में गाया जाता है। गौड़ सारंग यह कल्याण ठाट का राग है। जाति इसकी वक्र संपूर्ण वादी ग और समवादी ध है। गायन समय मध्याह्न काल है। यह राग सारंग के ही प्रकार में एक है। तो राग सारंग के एक प्रकार है कौन? गौड़ सारंग, गौड़ सारंग। अगला प्रश्न है कि बाबुल मोरा, अगला प्रश्न है कि बाबू मोरा नैहर छूटो जाओ बंदिश किस गायक द्वारा गाया गया? किस गायक द्वारा गाया गया? तो वाजिद अली शाह द्वारा। किसके द्वारा? तो वाजिद अली शाह के द्वारा। अब इसके बारे में जानेंगे कि बाबुल मोरा नैहर छूटो जाओ बंदिश वाजिद अली शाह द्वारा गाया गया है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह थे। ये क्या थे? ये तो लखनऊ के नवाब थे, लखनऊ के नवाब। आगे प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका 1822 में, 1822 में। वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया उपनाम से अनेक संगीत रचनाएं की है। इनका उपनाम था, उपनाम। इनका एक क्या था? उपनाम था। उपनाम क्या था? तो अख्तर पिया, अख्तर पिया उपनाम था। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई 1877 में, 1877 में। अगला प्रश्न है छपेली नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो छपेली नृत्य जो है वो कुमायूं का लोक नृत्य है। कहाँ का है? कुमायूं का लोक नृत्य है। कुल्लू का नहीं है, गढ़वाल का नहीं है, शिमला का नहीं है कुमायूं का। अगला प्रश्न है तबला की बद्धी किस पशु के चमड़े से बनता है? तो तबला के बद्धी जो होता है बकरी से नहीं बनता है, भेड़ से नहीं बनता है, हाथी से नहीं बनता है, तो ऊंट से बनता है। अगला प्रश्न है कि चित्रा बीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? चित्रा बीणा का तो भरत मुनि ने। किसने किया? भरत मुनि ने किया, भरत मुनि ने किया, भरत मुनि ने।
भरत मुनि ने 4 गीतिया रस, कितने गीतिया रस माने? 4 गीतिया रस माने। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले गाया जाने वाला परंपरा है, पहले क्या गाया जाता था? तो पहले जाति स्वरम गाया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक संगीत मंच प्रदर्शन में पहले जाति स्वरम गाया जाता है। जिस प्रकार स्वर जाति में धातु तथा अर्थात स्वर तथा साहित्य दोनों होता है, उसी प्रकार जाति स्वर में धातु भी होता है। अगला प्रश्न है कि दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे? दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे? तो दुर्गा प्रसाद के पिता थे गुदई महाराज। कौन थे? तो गुदई महाराज थे। दुर्गा प्रसाद के पिता गुदई महाराज थे। गुदई महाराज का जन्म, इनका जन्म जो हुआ था वो 9 जुलाई 9 जुलाई 1920 में 1920 में हुआ। कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ। बनारसी में हुआ। कबीर चौरा नामक स्थान पर हुआ था। इनको अनेक उपाधियां मिली थी, ताल मार्तंड, ताल शिरोमणि, तबला सम्राट, ताल बिलाज, संगीत नाटक अकादमी आदि। 1992 में पद्मश्री तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु कौन है? तो इनका गुरु जो है वो है वयमती चित्र सत्यम, यही इनका गुरु है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। आगे मेरे चैनल पर आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।